हेलो बच्चों, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूं। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम 2023 को देखते हुए आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में आपको केवल प्रश्न बताए जाएंगे और इसका आंसर एक बार आप लोग खुद करोगे और इसका आंसर दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देखते हैं आज के प्रश्न किस प्रकार है। जैसे पहले हमने लिया है बहुविकल्पी प्रश्न जो संपूर्ण एनसीईआरटी पर आधारित है, जिसमें पहला प्रश्न आपका है क्रिस्टलीय ठोस क्या है। क्रिस्टलीय ठोस क्या है? तो इसमें विकल्प में है आपका रबर, मोम, ग्रेफाइट, नमक, जिसमें आपका क्रिस्टलीय ठोस क्या है? नमक। फिर दूसरा प्रश्न है फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व। दो प्रकार के दोष मुख्यतः होते हैं, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, जिसमें फ्रैंकल दोष है कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या परिवर्तित होता है। तो इसका आंसर है कि फ्रैंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष दोनों में पाया जाता है। फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है। किस में पाया जाता है? NaCl, KCl, AgBr या CSCl। तो इसमें फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष दोनों पाया जाता है, यह है आपका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस है? सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, आणविक ठोस या धात्विक ठोस। तो जो ग्रेफाइट है ये आपका सहसंयोजी ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है NaCl, AgBr, H2O या O2। तो अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? O2 यानी ऑक्सीजन गैस। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है। सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइट, नमक, चीनी या लोहा। तो सहसंयोजक ठोस का उदाहरण है ग्रेफाइट। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तीसरा क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉटकी दोष को उदाहरण सहित, यानी इसके उदाहरण में आपको फिगर बनाना पड़ेगा कि शॉटकी दोष का क्या फिगर होता है और फ्रैंकल दोष दोनों में अंतर क्या होता है। फिर इसी क्रम में चौथा प्रश्न है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए तथा SCC, BCC और FCC की संकुलन क्षमता बताइए। यानी SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है और FCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है, ये आपको अलग से बताना है। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित कीजिए। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? या कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है न्यूमेरिकल है। अगला प्रश्न 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बताइए। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है, ये कैलकुलेशन करके बताना है। अगला प्रश्न SCC, BCC तथा FCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? SCC, BCC, FCC क्या है? ये इकाई सेलों की संख्या है या इकाई सेलों के प्रकार है।
जिसमें एससीसी को कहते हैं सरल घन एकक कोशिका, बीसीसी को कहते हैं काय केंद्रित घन एकक कोशिका और एफसीसी को कहते हैं फेस सेंटर्ड घन एकक कोशिका। इस प्रकार 8वां क्वेश्चन है, नमक पीला क्यों पड़ जाता है। देखते हो घरों में यदि नमक बहुत दिन तक रखा रहता है तो उसका कलर पीला हो जाता है, हल्का सा हुआ पीला दिखने लगता है। ये दोष के कारण होता है, जो शॉर्टकी दोष या फ्रैंकल दोष जो होता है, जितने प्रकार के दोष, उसमें से किसी एक प्रकार के दोष के कारण नमक का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तो आपको ये बताना है कि नमक पीला क्यों पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। यानी आयनिक ठोस रहेंगे, अगर वो विलयन के रूप में रहते हैं तो वो विद्युत के सुचालक रहेंगे, यानी उसमें धारा प्रवाहित होगी, परंतु ठोस अवस्था में नहीं हो, परंतु ठोस अवस्था में नहीं, यानी ठोस अवस्था में वो विद्युत धारा का संचालन नहीं करते हैं। क्यों, व्याख्या करनी है। लास्ट क्वेश्चन है, एफ केंद्र क्या होता है। एफ केंद्र क्या होता है, या इसी को एफ वर्णक भी बोलते हैं। एफ वर्णक क्या होता है। इस प्रकार 10 क्वेश्चन हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन। अगर यदि आप इस 10 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2023 में 100% की गारंटी है। अगर ठोस अवस्था से कोई भी प्रश्न आता है तो इन्हीं प्रश्नों में से आपका प्रश्न मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।